त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। जिला मुख्यालय स्थित पुराने पोस्ट ऑफिस के सामने आज भाजपा के जिला कार्यालय का शुभारंभ किया गया। कार्यालय का लोकार्पण उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, सांसद राहुल कस्वा व रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि ने फीता काटकर किया। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि भाजपा सिद्धांतों से बंधी हुई पार्टी है। आज हमारे यहाँ 4 जिला अध्यक्ष मौजूद है, जबकि कांग्रेस की सरकार टुकड़ों में बटी हुई है। सांसद राहुल कस्वा ने भी संगठन की एकजुटता का परिचय देते हुए भाजपा सरकार के विकास कार्यों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर जिला प्रमुख वंदना आर्य व भाजपा जिला अध्यक्ष धर्मवीर पुजारी भी मौजूद रहे। एक तरह से ये अस्थायी कार्यालय है। स्थायी कार्यालय का निर्माण इसी वित्तीय वर्ष में हम पूरा करेंगे। ये एकमात्र पूरे देश में ऐसा संगठन है जो हर हालात के अंदर संगठन ये सेवा है और संगठन ये सिद्धांत है। इस नाते हमेशा सक्रिय रहता है। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी के इस संक्षिप्त कार्यक्रम में हमारे 4 पूर्व जिला अध्यक्ष उपस्थित हैं। कांग्रेस जहाँ टुकड़ों में बटी हुई है और कांग्रेस की सरकार जो जन्म से ही अंतर्विरोध से घिरी हुई है, इसका दंश राजस्थान के लोग झेल रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पंच निष्ठाओं से बंधी हुई पार्टी, सिद्धांत से बंधी हुई पार्टी, एक मिशन के साथ यहाँ के इस पार्टी में लोग लगे हैं। निश्चित तौर पर इस जिले के अंदर हमने आदर्श संगठन बना रखा है और इस संगठन के स्वरूप को और गति मिलेगी। आज इस कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, यहीं से हमारी गतिविधियाँ संचालित होगी। ढेरों सारी शुभकामनाएं देने हम सब लोग कार्यक्रम। इस नगर परिषद ने इस शहर को वास्तव में नरक के रूप में तब्दील कर दिया। आज पूरे शहर में भ्रष्टाचार को लेकर हाहाकार मचा है और 28 साल पुरानी सरकार हो गई। अब भी पूर्ववर्ती सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि हमारी कोई नीतियाँ में खामी रह गई। सरकार आती है, सरकार अपने संसाधनों से काम कराती है और नई सरकार का कर्तव्य है अगर पिछली सरकार से कोई तकनीकी चूक हुई तो उसको ठीक करें। आज सारे पंप बंद पड़े हैं, खराब पड़े हैं। आज चौरी सागर के पंप के सहित गिनानी के अंदर ओवरफ्लो के कारण एक बार क्षतिग्रस्त हो चुकी है और टोटल आज नगर पालिका प्रशासन आपाधापी और भ्रष्टाचार में लगा है। मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा भ्रष्ट नगर पालिका देखी नहीं और इससे ज़्यादा संवेदनहीन नगर परिषद देखी नहीं और आज उसी का दंश पूरा शहर भुगत रहा है। कार्यकर्ता पहुंचे हैं। आज हमारे जिला अध्यक्ष धर्मवीर पुजारी साहब के द्वारा जो पद ग्रहण करने के बाद में नया कार्यालय का उद्घाटन चूरू में किया गया। पार्टी जिस रूप के अंदर हमारी आज गांव तक पहुंची है, उसको मजबूती प्रदान करने के लिए जिला कार्यालय का हमने एक बड़े रूप में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो जल्दी हमारा नया कार्यालय बनेगा और अभी टेम्परेरी बेसिस को पूरे कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं पार्टी कार्यकर्ताओं को अपने जिले में हेडक्वार्टर पर आने के उपरांत एक जगह मिलेगी बात करने के लिए भी, अपनी बात रखने के लिए भी, और इसे पार्टी को मजबूती मिलेगी। सादुलपुर में चिर प्रतीक्षित ब्लड बैंक का उद्घाटन आज विधायक कृष्णा पुनिया के द्वारा किया गया। महंत निर्मल नाथ के सानिध्य में हुए उक्त कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर पालिका चेयरमैन रजिया गहलोत ने की। इस दौरान विधायक ने कहा कि विकास एवं सामाजिक हित के कार्यों में हम सभी को राजनीति से ऊपर उठकर सकारात्मक सोच के साथ काम करना चाहिए। इसके दूरगामी सुखद परिणाम सामने आएंगे। इस अवसर पर CMHO डॉक्टर मनोज शर्मा, हरियाणा के सेवानिवृत्त ड्रग कंट्रोलर डॉक्टर GL शर्मा, राजस्थान विधानसभा के सचेतक रहे इंद्र सिंह पुनिया तथा ब्लड बैंक के संरक्षक डॉक्टर रामअवतार सोनी सहित कई लोग उपस्थित थे। सर्वप्रथम तो मैं ब्लड बैंक के उद्घाटन समारोह पर रामअवतार सोनी जी और हमारे रोशन लाल सैनी जी जो विशेष तौर से इस हार पर से आकर यहाँ पर आपकी टीम के सहयोग के द्वारा ब्लड बैंक का उद्घाटन किया है। और ये ब्लड बैंक के लिए जिस दिन मेरे से मिले तो उस समय हमने राजगढ़ की प्राथमिकता को भी देखा और आप सब गवाह भी हैं कि समय समय पर आप कवरेज देते हैं मीडिया के साथ ही कि हमारे यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप काफ़ी लगते हैं। तो ऐसे समय में मैं यही कहना चाहूँगी कि ब्लड की कमी हमारे क्षेत्र में नहीं है और दोनों तरफ से हाईवे से जुड़ा हुआ हमारा राजगढ़ है। यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर भी स्थापित हो चुका है और काफ़ी अच्छे प्रयास डॉक्टर्स के रहे हैं। इस बीच ये कमी हमें हमेशा खलती थी जिसको आज पूरा किया गया है। मैं आपके माध्यम से क्षेत्रवासियों की तरफ से आप सबको आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने इस क्षेत्र में हमें एक और उपलब्धि दी है यहाँ पर आकर।
लोगों को सुविधा मिलेगी, यहाँ पर ब्लड अवेलेबल हो जाएगा। अब कई बार वो प्रश्न करते थे या कोई डिलीवरी केस आएगा तो हमें डर लगता था कल को इसको ब्लड की जरूरत पड़ेगी तो क्या होगा। अब लोकल में अवेलेबल है तो सबको मिलेगा, सभी अस्पतालों को मिलेगा। रतनगढ़ क्षेत्र में पिछले 2 दिन में 10,600 लोगों का टीकाकरण हुआ है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते वैक्सीनेशन सेंटर पर सुबह से ही लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो जाती है तथा दोपहर तक लोगों की आवक यथावत रहती है। बीसीएमओ डॉक्टर हेमंत माटोलिया ने बताया कि आज शहर में 4 स्थानों पर लगे शिविर में 1200 लोगों के टीके लगाए गए। वहीं ग्रामीण क्षेत्र के 20 केंद्रों पर 3,900 लोगों का टीकाकरण किया गया। उक्त सभी सेंटरों पर वैक्सीन की प्रथम डोज ही लगाई गई है। डॉक्टर माटोलिया के अनुसार वैक्सीन के अभाव में सोमवार को टीकाकरण का कार्य प्रभावित रहेगा। सरदार शहर के स्थानीय शिव मार्केट में नाथोलिया एंटरप्राइजेज, गायत्री गारमेंट व मारुति इलेक्ट्रॉनिक के आगे लगे लोहे के विद्युत पोलों में करंट का खतरा महसूस होने से व्यापारियों ने इन्हें बदलवाने की मांग की है। शिव मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश शर्मा ने बताया कि बरसात के मौसम में यहां 4 से 5 फुट तक पानी भर जाता है। ऐसे में इन लोहे के विद्युत पोल में हल्का करंट दौड़ता है, जिससे अनेक बार दुर्घटनाएं हो चुकी है, जिससे शिव मार्केट के सैकड़ों व्यापारी दहशत में है। मुख्य रास्ता होने के कारण यहां से दिन भर हजारों लोगों का आवागमन रहता है। ऐसे में लोहे के ये विद्युत पोल कभी भी जनहानि का कारण बन सकते हैं। इस मौके पर अरविंद नाथोलिया, किशन लाल चौधरी, राकेश शर्मा सहित कई व्यापारी उपस्थित थे। शिव मार्केट में इस चौराहे पे ये जो लोहे का खंभा लगा हुआ है, इसमें बारिश के समय में पानी इकट्ठा होने से करंट आता है और 1-2 पशुओं के करंट आ भी गया है। आने जाने वाले राही गिर के भी काफ़ी करंट, हवाई करंट महसूस होता है। तो इस लोहे के खंभे को चेंज करवा के यहाँ पे सीमेंटेड खंभा लगवाने की मांग की जा रही है। विद्युत विभाग को हमने सूचित कर दिया है और आज नगर पालिका में हम ज्ञापन देने जा रहे हैं। रामसरा गांव के आगे नेशनल हाईवे 52 पर आदित्य रिसोर्ट एवं फैमिली रेस्टोरेंट का शुभारंभ आज उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने फीता काटकर किया। राठौड़ ने कहा कि व्यापार में ग्राहकों की संतुष्टि प्रबंधक का ध्येय होगा। इस प्रकार की गतिविधि से बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। इस मौके पर सांसद राहुल कस्वा ने कहा कि अच्छी गुणवत्ता की सामग्री देने से ही व्यापार में बढ़ावा मिलता है। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी, पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण, पूर्व जिलाध्यक्ष वासुदेव चावला सहित कई लोग उपस्थित थे। ने आदित्य होटल का शुभारंभ किया है। मैं समझता हूं कि ग्राहकों की संतुष्टि इस होटल के प्रबंधक का पहला ध्येय होगा और निश्चित तौर पर ये जो बाईपास है आजकल औद्योगिक गतिविधियों का एक केंद्र बन चुका है। निश्चित तौर पर इस प्रकार की गतिविधियों से लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं ढेरों सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और कमल जी ने आज एक टिकट पर 2 फिल्म चलाई है। आज होटल का शुभारंभ भी है और इनके पुत्र की सगाई भी है। दोनों कामों के लिए कमल जी को बहुत बहुत बधाई। रतनगढ़ के विप्र फाउंडेशन युवा प्रकोष्ठ द्वारा आज फाउंडेशन के राष्ट्रीय संयोजक सुशील कुमार ओझा, रायपुर विधायक सत्यनारायण शर्मा एवं मीडिया प्रभारी माधव शर्मा का अभिनंदन किया गया। उक्त लोग जयपुर से बीकानेर जाते समय अल्प प्रवास के दौरान आज रतनगढ़ रुके। प्रकोष्ठ के तहसील अध्यक्ष धीरज शर्मा के नेतृत्व में हुए स्वागत कार्यक्रम में ओझा ने नवगठित कार्यकारिणी को विप्र हित में तन मन धन से कार्य करने के लिए प्रेरित किया। वहीं विधायक शर्मा ने कहा कि राजस्थान उनकी जन्मभूमि है और वे यहां आकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। इस अवसर पर प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष प्रभात दायमा, प्रशांत पारिक, संयुक्त सचिव राकेश रूंथला सहित कई विप्रजन उपस्थित थे। भादरा में आज अपना घर अनाथ आश्रम गोगामेड़ी में सुनील वर्मा ने अपने जन्म दिवस पर बेसहारा वृद्ध जनों को भोजन करवाया। इस मौके पर वर्मा ने आश्रम को एक पंखा भी भेंट किया और आगे भी आश्रम में सहयोग करने की बात कही। इस अवसर पर आश्रम संचालक सतपाल बरोड़, हरेंद्र सिंह, नरेश कुमार सहित कई लोग उपस्थित थे। सुनील जी वर्मा ने अपने जन्म दिवस के उपलक्ष्य में अनाथ आश्रम में आज का खाना दिया है और एक पंखा भी भेंट किया है। अनाथ आश्रम परिवार इनका बहुत बहुत बधाई। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
NH 11 पर लूंज फाटा से 1 किलोमीटर टीडियासर की तरफ आज रतनगढ़ शहर से हरदेसर भात भरने जा रहे लोगों से भरी पिकअप टायर फटने से पलटी खा गई, जिससे पिकअप में सवार 14 लोग घायल हो गए। घायलों को निजी साधनों से अस्पताल लाया गया, जहां पर एक 15 वर्षीय बालक की मौत हो गई। वहीं एक बालक तथा एक युवक की बीकानेर ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। अन्य घायलों को भी प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर रेफर कर दिया गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा मौका मुआयना किया। रतनगढ़ से कोई बात में जा रहे थे परिवार के लोग, और हाईवे जयपुर हाईवे पे होटल हवेली के पास पिकअप अनियंत्रित होकर पलटा खा गई, जिसमें 2 लड़के ख़त्म हो गए और 11 आदमी करीब घायल हो गए, जिनका इलाज चल रहा है। जिले के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। अब क्षेत्र के किसान अपनी खरपतवार का भी मूल्य उठा सकते हैं। जी हां, विनायक हर्बल के माध्यम से आप अपने खेत में होने वाली खरपतवार को बेचकर अपनी आर्थिक स्थिति को संबल दे सकते हैं। हमारे खेतों में नागरमोद जैसी अमूल्य औषधि का उत्पादन होता है, लेकिन जानकारी के अभाव में किसान इसे नष्ट कर देता है। देखिए डॉक्टर मनोज योगाचार्य के साथ इस मेडिसिनल प्लांट की खास चर्चा। नमस्कार, विनायक हर्बल राजपुरा कुचामन सिटी, यहाँ पर हम बैठे हैं और एक जाने माने चेहरे हैं हमारे साथ, राकेश जी चौधरी। आप वैसे पहले जो है इंडियन मेडिसिनल बोर्ड में मेंबर थे, और इनका जो एक रुचि का विषय है वो है हमारे आसपास के जो प्लांट्स हैं, जो मेडिसिनल प्लांट हैं उनका। अब चर्चा करते हैं। आज बैठे बैठे एक चर्चा आई, उसी चर्चा को मैं आगे गो ऑन करूँगा, जो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि एक प्रेरणादायी बात है, और मेडिसिनल प्लांट्स जो हैं वो हमें कैसे इनकम दे सकते हैं, इसकी बात करेंगे। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, स्वागत है आपका भी। तो राकेश जी, आज देखिए हम आपके पास आए हैं और बैठे बैठे चर्चा हुई कि बिदासर के अंदर जो नागरमोथ होता है, वैसे नागरमोथ हमारे सब जगह होता है, और एक लहसुन के जैसा नीचे उसकी गांठ सी होती है और एक लंबी सी घास होती है। ये हर जगह हमारे क्षेत्र में चूरू के आसपास बहुत मिलता है। ये नागरमोथ का आप ये बताइए पहले तो इसका परिचय, और इसका कैसे आपको लगा कि ये काम आ सकता है, और किसानों को कैसे आपने मोटिवेट किया? मनोज जी, नागरमोथा जो साइप्रस रोटंडस इसका बॉटनिकल नाम है जी, ये धूप बत्ती और हवन सामग्री का बहुत पहले शुरू से ही इसका उपयोग रहा है फार्मेसी में, और धूप बत्ती बनाने वाले और हमारे जो इस तरह के हवन कार्य होते हैं उनमें भी नागरमोथ का उपयोग होता है। है। अच्छा, इसकी स्मेल भी मतलब ऐसा लगता है जैसे यहाँ जाके बड़ा सुकून सी देती है। हम छोटे थे, खाते थे उसको निकाल। जी बिल्कुल, हम भी बचपन में जब छोटे थे तो इसको निकाल के ऊपर से छील के इसको खाते थे। इसमें एक अलग ही खुशबू भी होती है, इसमें एरोमा होता है जी। नागरमोथा शायद राजस्थान में पहले शायद ट्रेड में नहीं था, जब तक कि ये अनटच रहा। मेरा जिज्ञासा का विषय ये रहा कि मैं जड़ी बूटियों का शोध करता हूँ कि कौन सी जड़ी बूटी का क्या उपयोग हो सकता है, क्या ये उपयोगी है, और कैसा इसका मार्केट, कैसा मार्केट और किसान को कैसे लाभ मिले, कहाँ मार्केट मिले। तो उसी कड़ी में नागरमोथा भी मैंने जब सर्च किया तो पता लगा कि अपने बीकानेर और जो पश्चिम चूरू है, जो बिदासर बेल्ट है, रतनगढ़ बेल्ट है, वहाँ मूंगफली की खेती होती है और दोनों की धरती है। तो वहाँ पे इस तरह ये नागरमोथा स्वतः ही मूंगफली के साथ में उगता है, पैदा हो जाता है, और किसानों के लिए वो एक आपदा के तौर पे है। सही है, क्योंकि इसका कोई उपयोग उनको तब तक नहीं मालूम जब तक कि वो इसके प्रति जागृत ना हो। जी, मूंगफली ऑयल निकालने के लिए काम में आती है, और मूंगफली का एक सुनिश्चित मार्केट है, मंडी में जाते ही मार्केट में वो माल बिक जाता है, इसलिए वो उनके लिए उपयोगी हो गई है। जी। नागरमोथे का कोई सुनिश्चित मार्केट नहीं था, इसके कोई ग्राहक नहीं थे, इसलिए उसको वो लोग एक अभिशाप के तौर पे मानते हैं किसान। तो मैंने देखा कि ये प्रोसेस नागरमोथा खेत में उग रहा है, उसके बाद मूंगफली को जब किसान निकाल लेते हैं, निकालने के बाद जब छानना लगाते हैं, पीछे चाड़ लगाते हैं जिसको जाड़, वो जमीन में रह जाती है और उसको छानने, मूंगफली को निकालने के लिए वो छानना ही पड़ता है उनको। तो छानने के साथ में वो जो जड़ जो है साइप्रस रोटंडस की, वो उसके साथ में स्वतः ही वो निकल के आती है, मूंगफली के जैसे दाने जैसी वो साइज होती है, तो वो निकल के ही आती है। फिर वो किसान उसको निकाल के फिर सर पकड़ के रोता है कि देखो ये मेरे खेत में ये कब मेरा पीछा छूटेगा। और जलानी पड़ती है उसको, वो उसको सारा प्रोसेस करके और निकाल के फिर
खेत से दूर ले जाकर के कहीं तालाब में नाली में ले जाकर उसको फिर जलाता है, कहीं वो वापस नहीं आ जाए खेत में। वो वापस, क्योंकि उसकी गांठ भी वापस पुनः लग जाती है, तो वो उससे छुटकारा चाहता है कि यार इससे कब मेरा पिंडा छूटेगा। और बल्कि दूसरी तरफ देखें तो हमारे हवन सामग्री बनाने वाले या धूप पत्ती वाले या अन्य अन्य जो फार्मेसियों में जहाँ इसका उपयोग होता है, वो बहुत सदियों काल से इसका उपयोग कर रहे हैं। वो ढूंढते रहते हैं, वो ढूंढते हैं कि कोई ऐसा हिमालयन ड्रग कंपनी ने हमें 2007-8 में अप्रोच किया कि आप हमारे लिए साइप्रस रोटंडस की खेती करो। मतलब उन्होंने कहा कि आप नागरमोता का सीड कलेक्ट करो। मेरे लिए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट तब बना कि यार क्या नागरमोता की भी खेती की जा सकती है। बल्कि हमारे खेत में खुद में नागरमोता इतना ज्यादा उगता है, इसको जड़ से निकाल ही नहीं सकते क्योंकि इसकी जड़ बड़ी गहरी होती है। ऊपर से आप काटो चौथे दिन वापस बड़ा हो जाता है, पीछा नहीं छूटता। जब हिमालयन ड्रग कंपनी वालों ने मुझे बोला कि आप इसकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं क्या हमारे लिए, हम इसको खरीदना चाहते हैं, तब मुझे लगा कि ये प्लांट को हमारे पास तो नेचुरली खूब है, हमें कल्टीवेशन करने के बजाय कलेक्शन पे फोकस करना चाहिए। तो मैंने इसको सर्च करना शुरू किया, तो मुझे पता लगा कि हमारा जो बिदासर बेल्ट है, हमारा जो नोखा बिदासर और ये जो रतनगढ़ के आसपास का जो बेल्ट है, यहाँ मूंगफली में स्वतः ही खूब उगता है। अब ये इसका उपयोग भी नहीं हो रहा। अब बोलिए, ये है आपदा में अवसर। हम लोग क्या करते हैं कि हम अपनी एनर्जी उसको लगाने में, उगाने में लगाते। इन्होंने ये ढूंढा कि वो ऐसा ही कहाँ हो रहा है, तो ऐसे ही होते होते और उसमें से इन्होंने वो निकाला। तो उसका फायदा आज क्या किसानों को मिल रहा है और क्या आपको वो मिलना शुरू हो चुका है? देखिए, मैं अपने निजी स्वार्थ के लिए या निजी लाभ के लिए कोई कार्य नहीं करता हूँ। मेरा कार्य था मार्केट को किसानों तक कनेक्ट करना और किसानों को मार्केट से लिंक अप करवाना, बस इतना मेरा कार्य था। मैंने ये देखा कि क्यों ना इन दोनों को इंटरकनेक्ट करवा दिया जाए। मैं कड़ी के ब्रिज की तौर पे मैं कड़ी की भूमिका में रहा। आज स्थिति ये है कि राकेश जी चाहे ट्रेड कर रहे हैं, राकेश जी वहाँ से माल ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, ये कोई मायने नहीं रखता। किसान स्वतः ही अपने माल को कलेक्ट करता है। उसको मालूम है कि ये जो मेरा जो नागरमोता है वो वेस्ट था अब तक, आज मैं उससे इतनी आमदनी कमा लेता हूँ कि मेरे बिजाई का, बीज का और छालने का खर्चा जो है वो जो कि मूंगफली में बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, जो निकल जाता है। तो कम से कम जो मुख्य क्रॉप है उसका लागत में इनपुट कॉस्ट रिड्यूस होगी, तो आपकी जो आमदनी है वो बढ़ जाती है। आमदनी बढ़ाने का जरिया आपकी एमएसपी या उसकी मूल्य को बढ़ाना नहीं है, आपकी खेत और खेती के खर्च को कम करना भी आमदनी बढ़ाने का। इनपुट कॉस्ट कम हो जाएगी तो इनकम बढ़ जाएगी। करेक्ट। तो ये लगभग क्या भाव बिक रहा है आज के दिन अगर नागरमोत की बात करें? देखिए, अगर मैं जहाँ तक सही हूँ तो 2007-8 से पहले राजस्थान में इसका कोई उपयोग नहीं था, कोई मूल्य नहीं था। उससे पहले फार्मेसियाँ गुजरात से या अन्य अन्य राज्यों से इसको लिया लेती थी। इसकी कोई एग्रो टेक्निक भी बड़ी टफ है, हर कोई नहीं कर सकता, इसकी खेती नहीं कर सकती, क्योंकि इसका जो राइजोम वो छोटा होता है, कम वजन वैसे होता है लेकिन कम होता है, लेकिन उसको निकालने की लेबर कॉस्ट इतनी लग जाती है कि आप इसको कमर्शियल कल्टीवेशन नहीं कर सकते। तो इसको मल्टी लेवल जो फार्मिंग है उसके साथ किया, उसके साथ में, और वीड को जैसे अपन लोग इसको छांटते हैं बालू मिट्टी में, ये अच्छा ग्रो करता है, वो निकल जाता, तो उसकी कॉस्टिंग हम कर किसी अन्य फसल के लिए, लेकिन साथ साथ में ये हो रही है एक्टिविटी। तो इसका मतलब ये बहुत, जहाँ मूंगफली हो रही है और जहाँ नागरमोत हो रहा है, वहां पर ये दोनों आप कंबाइन कर सकते हैं। अभी इसकी मूल्य की बात करें तो ये स्टार्टिंग में 1500 रुपये क्विंटल बिक रहा था जब हमने इसकी ट्रेड शुरू की थी। और मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि ये आज इसकी रेट 3500 रुपये प्रति क्विंटल बाजार की क्या बात हो गई है। तो देखिए, जो वेस्ट था 1500 से हमने शुरुआत की और धीरे धीरे इसको मतलब क्वालिटी को भी सुधारा और मार्केट को हमारे कंटेंट और हमारे इस प्रोडक्ट की बारे में पूरा अवेयर किया, कंपटीशन पैदा किया कि कौन ज़्यादा अच्छी रेट हमें दे सकता है। आज स्थिति है 3500 रुपये प्रति क्विंटल बाजार में ये। क्या बात है, बहुत अच्छी जागरूकता आपने फैलाई। तो ये आज हमारा वीडियो ही मोटिवेशनल है कि आप कचरे से भी, और ऐसा समझते हैं कि कचरा जो जलाते हैं वो कचरा है, लेकिन वो जब उसको हीरा बना दो, आप उसकी कीमत बढ़ा दो, तो वो हमारे
यहाँ पैदा होने वाली चीज़ों की कीमत बढ़ाने का ये काम जो है राकेश जी ने अपने सूझबूझ से किया। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स हैं जिनकी हम बात करते रहेंगे। और आज हम आए हैं तो बहुत सारी बातें भी करेंगे और बहुत सारे विषय हमारे साथ आएंगे। राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बात बताई है। और भी किसानों से हम जुड़ते रहेंगे। इनके राकेश जी के नंबर जो ऑफिस के हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको अगर कोई नागरमोथा के बारे में भी कोई क्वेरी है या आपके पास उपलब्ध है तो आप इनसे बात कर सकते हैं। बिल्कुल राकेश जी, आप उनको मार्केट उपलब्ध करवा सकते हैं? निश्चित तौर पे जी। बिल्कुल मार्केट जी, तो आपको ये मार्केट भी उपलब्ध, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसान के पास मार्केट की है। और राकेश जी ने एक संकल्प लिया हुआ है कि मैं किसानों को इन चीज़ों का मार्केट जरूर उपलब्ध करवाऊंगा। तो ये चीज़ें आपको मिलती रहे। अब दीजिए इजाज़त मुझे, डॉक्टर मनोज योगाचार्य, मेरे साथी दिव्यांशु के साथ। नमस्कार।